ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के टॉप 10 वर्नेबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर के बारे में, जो कि टॉप 8 वर्नेबिलिटी है ओएस टॉप 10 की। तो ओएस टॉप 10 के ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखी हुई हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो डू चेक आउट दोज वीडियोस, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ओएस के टॉप वर्नेबिलिटीज़ के बारे में प्रैक्टिकल के साथ। तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सारी वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी हुई हैं, आई बटन पर लिंक के जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और अगर पसंद आएगी वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने के लिए और आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंटीग्रिटी फेलियर को समझने से पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रिटी होती क्या है। कोई भी डेटा जब आप रेडी करते हो या फिर कोई भी डेटा आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे हमें उस डेटा के अंदर इतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, फिर हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ओरिजिनल डेटा हो, वो किसी भी तरह का टैम्पर्ड डेटा ना हो। तो हैशिंग को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, किस तरीके से डेटा में चेंजेस करके और कैसे इंटीग्रिटी को लूज़ किया जा सकता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं उसकी वेबसाइट पे। तो हम आ गए हैं ऑनलाइन हैश कैलकुलेटर की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किसी भी एक डेटा को हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पासवर्ड था admin123 के नाम से। अब जब भी इस तरह का पासवर्ड आप कहीं पे सेव करते हो किसी वेब सर्वर पे, तो वहाँ पे कुछ हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट के पासवर्ड को एक फिक्स लेंथ के हैश में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे MD5 लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे हैश जिस पे क्लिक करेंगे तो इसका एक रिजल्ट मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये admin123 का जो हैश है वो ये बन के आया है। अगर ये हैश किसी को मिलता है तो वो इस पासवर्ड को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसके दूसरे मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस प्लेन टेक्स्ट को हमने एक हैश फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। तो अगर किसी को ये मिलता है तो ये गेस नहीं कर पाएगा इजीली कि इसका जो पासवर्ड है वो 123 है। अगर किसी ने इस पर्टिकुलर डेटा में चेंज कर दी, अगर मैंने 1234 यहाँ पे लिख दिया और अब अगर मैं हैश जिस पे क्लिक करूँगा तो ये जो हैश होगा ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जब मैं हैश जिस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो हैश है वो कम्प्लीट चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी डेटा में चेंजेस कर दे तो वहाँ पे इंटीग्रिटी जो है वो लॉस होती है, इंटीग्रिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे पास एक पासवर्ड था, उसको हमने हैश में कन्वर्ट करा। किसी भी तरह के माइनर से माइनर चेंज में अगर हम यहाँ पे स्पेस भी दे दोगे और अब अगर आप इसका हैश देखोगे तो इसका हैश दूसरा होगा। तो आपने देखा किस तरीके से हम माइनर चेंजेस करके भी इंटीग्रिटी को लूज़ किया जा सकता है। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी फेलियर क्या होता है। तो यहाँ पे आपके साथ एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपने एक चैटबॉट लगाना है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक चैटबॉट नज़र आता है ट्राईहैकमी की वेबसाइट पे, उस तरीके से आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे चैटबॉट लगाया है। और अगर आपको इस तरह का चैटबॉट लगाना है तो अगर आप यहाँ पे एक थर्ड पार्टी चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी लाइब्रेरी का या फिर आप उसके प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो अगर उस पर्टिकुलर कंपनी को, यानी कि जो वो प्लगइन बनाती है, अगर उस कंपनी के डेटा को ही हैक कर दिया जाए तो जो प्लगइन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उस प्लगइन की वजह से आपकी वेबसाइट भी हैक हो सकती है। यही हुआ था 2020 में सोलारविंड्स हैक में, जहाँ पे हम जिसको हम सप्लाई चेन अटैक भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हमें जे क्वेरी का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अब होता क्या है, जब कभी भी आप एक फ्रंट एंड रेडी कर रहे हो जहाँ पे आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास जे क्वेरी होती है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड्स को लिखने में आपका हेल्प करती है। ये मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जे क्वेरी बेसिकली क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोड लिखना था हाई, उस हाई को लिखने के लिए आपको इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत थी। लेकिन जे क्वेरी ने कि जहाँ पे जो यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं वो ऑलरेडी कोड्स लिख के रखते हैं और वो आपको जे क्वेरी यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है जे क्वेरी, उसमें वो कोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इतना बड़ा कोड ना लिख के आप एक छोटा सा कोड लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जे क्वेरी लाइब्रेरी। अब होता क्या है, जो डेवलपर्स होते हैं वो वेबसाइट में जे क्वेरी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं और जे क्वेरी को डायरेक्टली इंस्टॉल करने के बजाय वो यहाँ पे जे क्वेरी का एक यूआरएल दे देते हैं। तो इसी यूआरएल से जब किसी वेबसाइट पे आप जाते हो तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को विजिट करके आपको कंटेंट आपको शो करता है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को मैनुअली इतना बड़ा कोड ना लिख के आपने जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करी जे क्वेरी,
इसका लिंक आपने उसमें दे दिया। लेकिन क्या हो अगर उस लाइब्रेरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर उस लाइब्रेरी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है तो आपकी वेबसाइट भी उससे अफेक्ट हो सकती है। तो इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी फेलियर। लेकिन इससे बचने के लिए ये होता है कि जब किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो, जिस किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो, किसी भी तरह का की अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है SRI हैश जनरेटर, और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे एग्जांपल है कि व्हाट इज़, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द SHA-256 हैश ऑफ दिस। अब हमें इसका हैश निकालना है। सिंपल आपको URL को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको हैश जनरेटर पे जाना है, इस यूआरएल पे यहाँ पे पेस्ट करना है, देन हम हैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका हैश निकल के आ गया है। लेकिन क्वेश्चन था हमें SHA-256 हैश चाहिए था, तो यहाँ पे हम करेंगे SHA-256, हैश पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें यहाँ पे इसका हैश निकल के आ जाएगा, जिस जो हैश यहाँ पे है। अब अगर ये हैश सेम रहेगा जो कि वेबसाइट पे, इट मीन्स आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, वो लेजिट है। अब हम समझते हैं डेटा इंटीग्रिटी फेलियर के बारे में। डेटा इंटीग्रिटी को फेलियर को समझने से पहले हम समझेंगे कि कुकीज़ क्या होती है और जेसन वेब टोकन्स क्या होते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तो वहाँ पे वहाँ पे जब अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हो तो सर्वर को, क्योंकि हर बार याद रखने की ज़रूरत होती है कि आपका यूज़र आईडी क्या, आपका पासवर्ड क्या है, तो उसको बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बजाय सर्वर क्या करता है, आपके ब्राउज़र पे कुछ कुकीज़ स्टोर कर देता है और उस कुकीज़ के अंदर आपका सेशन आईडी होता है। उस सेशन आईडी के अलावा और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें से एक होती है JWT यानी कि जेसन वेब टोकन्स। इस जेसन वेब टोकन के अंदर आपका यूज़र आईडी और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम रहते हैं। अब इस वेब टोकन से क्या होता है, जब आप बार बार किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, सेम वेबसाइट को अलग अलग पेजेस पे, तो बार बार उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसी टोकन को देखता है और आपको एक्सेस देता है। लेकिन क्या हो अगर इस जेसन वेब टोकन्स को कोई स्टील कर ले या फिर कोई चुरा ले और उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके सर्वर को सेंड कर दे, तो सर्वर को तो यही लगेगा कि यही एक लेजिट पर्सन मुझे एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी फेलियर हमने ये समझा कि किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस कर देता है तो वहाँ पे उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, इसी तरीके से डेटा इंटीग्रिटी में भी अगर कोई डेटा इन ट्रांजिट है या फिर डेटा सर्वर पर रखा हुआ है, अगर उस डेटा में कोई टैम्परिंग करता है, कोई मॉडिफिकेशन करता है, तो वहाँ पे उसकी इंटीग्रिटी लूज़ होती है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, हम इस पे जाएंगे। सबसे पहले मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, कुकीज़ फॉर ऑल। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। अब क्योंकि हमें लॉगिन नहीं पता है तो हमें एक रैंडम यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते ही हैं। तो यहाँ पे इसने हमें एक इनवैलिड क्रेडेंशियल बताया और एक एरर मैसेज दिया, यू कैन ऑल्सो लॉग इन एज गेस्ट विद द पासवर्ड गेस्ट। तो हम यहाँ पे गेस्ट के नाम से लॉगिन करके ट्राई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमने गेस्ट के नाम से लॉगिन तो कर लिया, लेकिन हमको एक एरर आया, हेलो गेस्ट ओनली द एडमिन यूज़र इज़ अलाउड टू गेट द फ्लैग। अब हमें यहाँ से फ्लैग निकालना है, यानी कि एक CTF है, लेकिन हमारे पास सिर्फ गेस्ट का ही अकाउंट का एक्सेस है, हमारे पास एडमिन यूज़र नहीं है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेबसाइट जो है वो JWT यानी कि जेसन वेब टोकन्स का इस्तेमाल करती है यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। क्या हो अगर उस यूज़र में हम गेस्ट की जगह एडमिन डाल दें, तो अब हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट पर हम क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्टोरेज पे। स्टोरेज पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपके कुकीज़ जो हैं जो आपके ब्राउज़र में हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको JWT सेशन भी नज़र आ रहा है। अब अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो मैं इसकी वैल्यू कॉपी करके और आपको यहाँ पे नोटपैड में शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे नोटपैड में मैंने इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डॉट यहाँ पे लगा है, एक डॉट यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फील्ड हैं। पहली फील्ड हमारी है हमारा कौन सा एल्गोरिदम है, दूसरी फील्ड हमारी JWT यानी कि जेसन वेब टोकन्स में होती है हमारे यूज़र नेम की फील्ड, और ये हमारा होता है इनक्रिप्शन की फील्ड। अगर हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे हम इसको डिकोड करके देख सकते हैं कि इसमें क्या है। तो हम 1 बाय 1 इसको डिकोड करके देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ मैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट है, हम यहाँ वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसको डिकोड करने के लिए डिकोड पे क्लिक करना है और उस स्ट्रिंग को हमको यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइप आउटपुट स्ट्रिंग टाइप JWT एल्गोरिदम SHA-256 HS-256। अब चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे एल्गोरिदम में करना है नन। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करने के बाद इनपुट पे जाएंगे, वापस पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है और वो चेक कर रहा है कि जो भी यूज़र लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस एल्गोरिदम को कर देंगे नन, यानी कि हमें किसी भी तरह का एल्गोरिदम नहीं चाहिए। और इसका आउटपुट हमको यहाँ पे मिल गया। हमने आउटपुट यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर वाला जो एल्गोरिदम था यहाँ पे वो एल्गोरिदम यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे हमने एल्गोरिदम कर दिया नन। उसके बाद हम यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास फील्ड है हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जब डिकोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा तो यूज़र नेम गेस्ट के नाम से यहाँ पे दिया गया है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे गेस्ट नाम का जो यूज़र नेम है उसको चेंज करके करना है एडमिन, क्योंकि हम एडमिन के बिहाफ पे लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं। हम यहाँ पे करते हैं एडमिन एंड देन हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। देन हमारे पास आती है थर्ड फील्ड। अब क्योंकि हमने पहले ही एल्गोरिथम यहाँ पे नन कर दिया तो हमें थर्ड फील्ड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दो फील्ड से ही लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हैं, तो लास्ट की दो यहाँ पे इक्वल को हम डिलीट करेंगे। सेम हम यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब करना क्या है, आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ कुकीज़ में जाना है और वापस से इसी फील्ड पे जाके जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसको हमने डिलीट करके यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, देन इसको रीलोड करना है। तो हमारे पास एक टोकन वैल्यूज़ इनवैलिड यहाँ पे दिखाया है, नो प्रॉब्लम। हम कुकीज़ पे जाते हैं, वापस जाते हैं, वापस हम ट्राई करके देखते हैं हमने क्या यहाँ पे गलत किया है। तो वापस से इसको यहाँ पे देखते हैं कॉपी करके, लेट्स कॉपी दिस। तो हम एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं हमने यहाँ पे क्या गलत किया है। तो यहाँ पे हमने सब सही है, इनकोड। वापस से यहाँ पे जाते हैं और एल्गोरिदम को कर देंगे नन, क्योंकि हमें किसी भी तरह के एल्गोरिदम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलती है एक वैल्यू, करेक्ट। देन हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं गेस्ट। अब हम यहाँ पे गेस्ट हटा के करना है एडमिन। हमारे पास एक वैल्यू आ गई, हम इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के यहाँ करते हैं इसको पेस्ट और यहाँ पे इसको करेंगे डिलीट, डॉट लगाएंगे। देन यहाँ पे हम करेंगे रिमूव, देन डॉट लगाएंगे। देन हमें इसको करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद वापस हम जाते हैं ब्राउज़र पे और ओरिजिनल वैल्यू को डिलीट करके डालते हैं ये वाली वैल्यू और इसको हम करते हैं रीलोड। और जैसे हम रीलोड करते हैं आप देखोगे हमारे पास एक फ्लैग मिल गया है, THM डोंट टेक कुकीज़ फ्रॉम स्ट्रेंजर। इट मीन्स हमने यहाँ पे एडमिन के बिहाफ पे लॉगिन कर लिया है। तो देखा आपने किस तरीके से हम यहाँ पे जो कुकीज़ हैं वहाँ पे चेंजेस करके हम एक्सेस ले सकते हैं। तो ये था पूरा हमारे पास वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से हमारी जो डेटा इंटीग्रिटी और सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी के फेलियर के इश्यूज़ हैं वो अराइज होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शायद आपको लग सकती है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको वीडियोस कैसी लगी। आपका सपोर्ट ही है जो इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेगा। तो मेरा नाम है राहुल कुमार। इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।